नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विकास अग्रवाल है। और मैं ऑलपोर्ट का फाउंडर हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फ्रीक्वेंट चर्निंग बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि अगर कोई रियर व्यू देख के, रियर व्यू का मतलब अगर आप जब कार चलाते हैं तो कैमरा होता है आपका, एक एक आईना होता है जो पीछे का रियर व्यू दिखाता है आपके सामने, और एक आप सामने देख के गाड़ी चलाते हैं। तो रियर व्यू इमेज देख के कैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, पहला एक क्वेश्चन। दूसरा, फ्रीक्वेंटली चर्न करने से पोर्टफोलियो पे क्या होता है। तो जनरली बहुत सारे निवेशक हैं, हम उनसे बात करते रहते हैं। उनका कहना है कि भाई, व्हाई डिड यू सजेस्ट मी बेस्ट स्कीम, उस समय पे बेस्ट था, आज वो बेस्ट नहीं है, और मुझे स्विच करना है, दूसरे स्कीम में डालो, दूसरी स्कीम ने इतना दिया है, इसने इतना दिया है, अदर स्कीम जो उस कैटेगरी में परफॉर्म नहीं कर रही है दूसरे में परफॉर्म कर रही है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑन द हाइंडसाइड बहुत आते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एक एनालॉजी है। अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको तो इसमें कहता है कि अगर आप ट्रैफिक लेन देखते हैं, अगर वहाँ पे अगर ट्रैफिक जैम है, तो आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये लाइन फास्ट चल रही है। अब वो लाइन में फिर वापस आ जाते हैं तो आपको लगता है नहीं, बाजू वाली लाइन ज़्यादा फास्ट चल रही है। तो इस तरह से लेन चेंज करके फायदा नहीं होगा, ट्रैफिक जैम होगा। और अगर आपको वहां पे आधा घंटा लगना है तो आधा घंटा लगना है। हो सकता है कि एक दो मिनट आपको लगे कि वो लाइन ज्यादा चल रही, मुझे वहां आना चाहिए, और ये लाइन ज्यादा चल रही है अच्छी, तो मुझे आना चाहिए। बट इससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ठीक इसी तरह से हमने देखने को मिला है कि परफॉर्मेंस भी जो होता है ना, वो काफी चेंज होते रहता है अलग अलग ईयर्स में। जैसे हमने 2011 से डेटा कलेक्ट किया, और ये इंटरनल रिसर्च बेस्ड किया, जिसमें हमने 2023 तक का डेटा देखा। तो इसमें ये देखने को मिला कि इक्विटी रिटर्न्स जो है वो 2000 फॉर एग्जांपल कोविड के समय पे अगर देखते हैं, 2020 की बात करते हैं, तो इक्विटी में 17% रिटर्न आया। और उस समय बिकॉज फेयरफुल सिचुएशन थी, इसलिए इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में 10% का रिटर्न हुआ। बट उस समय गोल्ड में काफी तेजी देखने को मिली, 27% का रिटर्न आया। ठीक उसके बाद 2021 में आप देखते हैं तो गोल्ड ने -4% रिटर्न दिया, और उस समय इक्विटी ने 23% रिटर्न दिया। और 2022 में एफआईआईज इक्विटी से मार्केट से निकल रही थी और सेलिंग किया उन्होंने, तो इक्विटीज में रिटर्न 6% आए, फिक्स्ड इनकम में और भी कम आए 4%, और गोल्ड में वापस तेजी देखने को मिली 15%। तो अलग, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग समय पे अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपका ये आइडिया होना चाहिए कि आप डिवर्सिफाइड अपने एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, और कभी आपका एक एसेट क्लास अच्छा चलेगा, कभी दूसरा चलेगा, और कभी तीसरा चलेगा। सो ब्रॉडली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो वेल। एंड अगर आप डिवर्सिफाई अपने लेवल से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और मेरा ये मानना है कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक सारथी की जरूरत होती है। आप एक अपने एडवाइजर को चूज करें जिनका फुल टाइम यही काम है, फुल टाइम रिसर्च करना है, और वो आपको समय समय पे एडवाइस करते रहें। दूसरा, एक अनदर स्टडी ये देखने को मिली कि परफॉर्मेंस ऑल्सो कीप चेंजिंग। जैसे अभी वापस कोविड की बात करते हैं तो 2017 में लार्ज कैप ने 17% रिटर्न दिया था, और उस समय पे मिड कैप ने 21, एंड स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली थी 34%। एंड 2021 में अगर वही देखते हैं तो लार्ज कैप हैज डिलीवर्ड 23%, मिड कैप हैज डिलीवर्ड 41%, एंड स्मॉल कैप हैज डिलीवर्ड 64%। ये मतलब ओवरऑल कंबाइंड रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यही 2022 में जब एफआईआई सेल कर रही थी तो स्मॉल कैप हैज डिलीवर्ड -1%, मिड कैप हैज डिलीवर्ड ओनली 3%, एंड इक्विटी हैज डिलीवर्ड ओनली 6%। सो इसका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समय पे अलग अलग मार्केट्स में सेगमेंट डिलीवर करते हैं रिटर्न्स। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप या तो वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करें। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दो तरीका, या तो आप होराइजन बढ़ाएं अपना 7 साल से ऊपर का। एक देखने को मिली इंडिया में कि एक साइकिल 7 साल से 8 साल की होती है, कभी कभी ये 10 साल की भी होती है। तो अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर है तो क्लियरली 8 से 10 साल का व्यू रखें, अदरवाइज स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें। दूसरा, ये देखने को मिला है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एंट्री पॉइंट चेक करें। अगर मार्केट जो है एग्जॉर्बेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशंस पे है, तो उस समय पे आपको बहुत केयरफुल होना है। और अगर आपका 35-40 का पी है तो
आप समझ जाइए कि वहाँ पे रिटर्न जो है बैक एंडेड आएंगे, फ्रंट एंडेड नहीं आएंगे। फ्रंट एंडेड का मतलब ये होता है कि आपने इन्वेस्ट किया और आपको इमीडिएटली रिटर्न मिला। बैक एंडेड का मतलब आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट गिर गया, 1-2 साल रिटर्न नहीं आया, लेकिन अगर आपका होराइजन 7 साल या 8 साल का है तो आपको बैक एंड में रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। एक ये छोटा सा एग्जांपल है रियर व्यू स्टडी का, कि अगर 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है तो निफ्टी में अगर 1,65,000 है, तो अगर वैल्यू बेस्ड परफॉर्मेंस, पास परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो 1,12,000 है। लेकिन वही वैल्यू ऑफ डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड में किसी भी डालते हैं, AIF में और PMS में, तो वो 2,32,000 रुपये होता है। तो आप पुराने के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1,12,000 होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने पुराने को ध्यान में न रखते हुए रियर व्यू इन्वेस्टिंग और आगे का देखा कि आगे अर्निंग्स अच्छी लग रही है, आगे मार्केट अच्छा लग रहा है, तो आपका 2,32,000 रुपये होता। तो इसका कहने का मतलब ये है कि और एक स्टडी करी गई है कि कई लोग बोलते हैं ना भाई ये फंड में मैंने AIF में इन्वेस्ट किया था, PMS में इन्वेस्ट किया था, ये फलाना फंड जो है नंबर 1 रैंकिंग में था 2020 में। नंबर 1 रैंकिंग मल्टी कैप का जो PMS नंबर 1 पे था वो 2024 में 18th रैंक में था, बिकॉज वो चल चुका था वहां पे। और जो हो सकता है 18th का होगा, वो हो सकता है 2024 में नंबर 1 पे आ जाए। तो कभी भी पास परफॉर्मेंस को देख के, जिसको बोलते हैं रियर व्यू इन्वेस्टिंग, आप ये नहीं जज कर सकते हैं कि उस समय का जो नंबर 1 रैंक था वो 4 साल बाद कौन से रैंक पे आ सकता है। इसीलिए कभी भी आप रैंकिंग पे ना जाए। कुछ एक लोग बिलीव करते हैं कि वो रैंकिंग देख के उनको उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, हमारा ये तरीका नहीं है। हम देखते हैं कि ओवरऑल कौन फंड मैनेजर है, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, क्या थीम है उनकी, अंडरलाइंग इक्विटीज कैसी है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो कैसा है। और ये सारी चीज़ों का आकलन करके ठीक से उनको जांच के उनकी उनकी टेस्टिंग करके और उसके बाद ही हम इन्वेस्ट करते हैं। मेरी 2-3 लर्निंग है जो मैं वीडियो के एंड में अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप किसी भी फंड मैनेजर से बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन आपको अपनी खुद की एक आकलन की क्षमता बनानी चाहिए। खुद आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अल्टीमेटली अंडरलाइन कहाँ है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो नो मैटर हाउ गुड द स्टोरी इज, अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। एंड एट द सेम टाइम आपको ये देखना है, अगर बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। सो पोर्टफोलियो क्वालिटी को आपको चेक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिससे आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप, मैंने जैसा मैंने कहा, अगर आप खुद कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर आप किसी एडवाइजर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो आप उनके साथ करिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि एडवाइज़र होना चाहिए। इसके साथ मैं आपका विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।